फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत जी, अमरजीत भगत जी के द्वारा, जो कि हमारे राज्य के मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य के क्या है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी मिनिस्टर है, उनके द्वारा फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत कर दिया गया है कुछ ही दिन पहले, जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आप सभी को इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे आने वाले हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो सीजी व्यापम का हो, चाहे वो सीजी पीएससी का हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है, एक तो जीडीपी जो है वो घाटे में चला गया है, ठीक है, ऋणात्मक है, वो भी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स सीजी व्यापम का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर सीजी व्यापम का कोई भी पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। खास करके जो प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड्स, क्या प्रति व्यक्ति आय, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो जीडीपी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जीडीपी के अंतर्गत 3 क्षेत्र में डिवाइड किया रहता है उसको, ठीक है। एक होता है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र होता है, एक होता है उद्योग क्षेत्र और एक होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र। तो ये जो तीनों क्षेत्र मिला करके जीडीपी बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों में वृद्धि कितनी हुई है, कितनी कमी हुई है, ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स व्यापम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही अगर हम सीजीपीएससी को देखें फ्रेंड्स, तो सीजीपीएससी के लिए हमें चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए अब कंटिन्यू 2021 मीन्स 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको डालते जाऊंगी चैप्टर वाइज। तो आप सभी उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप सभी के हर सीजीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स कि अभी सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। किसका एग्ज़ाम? सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम। ये सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम फ्रेंड्स अभी लटका ही हुआ है और संभावना है कि जैसे सीजीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होगा मार्च में, ठीक है, सीजीपीएससी मेंस मार्च में कौन सा एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स? 2019 का, जो कि लटका हुआ था, ठीक है, उसका एग्ज़ाम होगा मार्च में। तो संभावना है कि इसके बाद अप्रैल में या फिर अप्रैल के लास्ट में जो सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम है वो हो जाए। तो फ्रेंड्स जो सीजी एसीएफ का एग्ज़ाम है उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक सर्वे 20-21 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे तो संभावना है कि सबसे ज़्यादा 19-20 का ही पूछा जाए, लेकिन कई बार क्या होता है सीजीपीएससी जो है वो 20-21 का भी पूछ देगा, क्योंकि अब ये भी आ चुका है इकोनॉमिक सर्वे 20-21। तो अब हम सीजीपीएससी का भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसे आप सभी जो है अच्छे से ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आप सभी को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है और आप सभी को क्या क्या पढ़ना है करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आप सभी को की पॉइंट्स ही कवर करवाऊँगी, जैसा कि राज्य आय के बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स जो भारत है ना, भारत के साथ तुलनात्मक रूप से भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि क्या क्या है जीडीपी में, है ना, मीन्स जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, कितनी कमी हुई है। उसके साथ ही तीनों क्षेत्र जो है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों में कितनी वृद्धि हुई है, क्या हुआ है, ये सब मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताई हूँ कि मैं भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का ही तुलनात्मक रूप से बताने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके सीजी व्यापम में, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि अभी बहुत दिनों से व्यापम का एग्ज़ाम हुआ नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो पूरी संभावना है कि 2021 में कोई ना कोई एग्ज़ाम और कुछ अच्छा वैकेंसी ज़रूर आएगा। और जो भी पेपर पहले होगा फ्रेंड्स, तो सीजी व्यापम का रिकॉर्ड रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेंगे पीछे वाला, कि जैसा ही इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है, ठीक है, क्या जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है तो उसमें राज्य आय से संबंधित, ठीक है, क्या बोल रही हूँ फ्रेंड्स मैं, राज्य आय से संबंधित मीन्स जीडीपी से संबंधित, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो भी डाटा रहता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे का, उसको सीजी व्यापम में पूछा ही जाता है। और आपको ये बता देती हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि भारत का भी पूछा जाता है। और इसके साथ ही सीजीपीएससी का भी रिकॉर्ड रहा है कि अगर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है सामने में, है ना, और इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो उससे प्रति व्यक्ति आय, राज्य आय से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स स्पेशली की पॉइंट्स पर बेस्ड मेरा ये वीडियो है, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए
देखिए फ्रेंड, जीडीपी जो है उसको 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र करके, जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। देखिए फ्रेंड, कृषि प्लस हो जाता है खनन और उत्खनन क्षेत्र, क्या खनन और उत्खनन क्षेत्र, तो ये कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, और जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ और भारत की जीडीपी में योगदान। तो हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितना योगदान है, 17.64%। ये जो दिया है फ्रेंड्स ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये याद रखेंगे 17.64%। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जीडीपी को हम पूरा कितना लेके चल रहे हैं, 100%, क्या है 100%। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो ये जो तीनों पार्ट्स है फ्रेंड्स, उसका छत्तीसगढ़ की जीडीपी में मीन्स ये जो टोटल 100% है, इसमें से कितना कितना परसेंटेज कौन कौन से क्षेत्र का योगदान है, ये मैं आप सभी को बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितना परसेंटेज योगदान है, 17.64%। कितना, 17 या फिर 17.64%। कितना, 17.64%। 17.64%। मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। आप सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 17.64%। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत की जीडीपी में, ठीक है, क्या बोलेगा, इकोनॉमिक सर्वे है ना, 2020-21 के अनुसार भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा। तो आप सभी बताएंगे 16.32%। कितना, 16.32%। कितना फ्रेंड, 16.32%। कितना है, 16.32%। आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो करके फ्रेंड्स, मैं दोनों डाटा साथ में लिखी हूँ, ऐसा कोई भी आप सभी को नहीं पढ़ाएगा, इसलिए आप सभी को इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है। आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से याद करते जाइए। तो कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ और भारत की जीडीपी में योगदान, तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितना योगदान है, 17.64%। और भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, 16.32%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखते हैं फ्रेंड्स अपन। तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इसको उद्योग क्षेत्र करके भी बोला जाएगा, ठीक है। क्या उद्योग क्षेत्र बोले या फिर औद्योगिक क्षेत्र बोले, एक ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, उद्योग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितना योगदान है, 46.43%। कितना फ्रेंड्स, 46.43%। और भारत की जीडीपी में कितना परसेंटेज योगदान है, 29.43%। कितना, 29.43%। अब देखते हैं फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जीडीपी में योगदान। तो देखिए सेवा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीडीपी में योगदान है 35.93%। कितना है, 35.93%। और भारत का कितना योगदान है फ्रेंड्स, 54.25%। कितना है, 54.25%। अब हम देखिए फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं, अगर हम तीनों की तुलना करें, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का। तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का या फिर औद्योगिक क्षेत्र का। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, ठीक है। या फिर जैसा कि अभी इकोनॉमिक सर्वे 2021 में आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का रहा। तो आप सभी बताएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र का रहा। और वही अगर हम भारत का देखते हैं फ्रेंड्स, तो हम भारत का देखें तो हमें पता चल रहा है कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। किसका है, सेवा क्षेत्र का। कितना है, और 54.25% मीन्स 54.25%। कितना, 54.25%। कितना प्रतिशत योगदान है फ्रेंड्स, 54.25%। इस प्रकार फ्रेंड्स भारत की जीडीपी में अगर सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है करके पूछा जाएगा, तो आप सभी याद रखेंगे सेवा क्षेत्र का। और छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कौन सा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है बोलेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र का। डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैं आप सभी को जो भी बता रही हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट याद करिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स जो जीडीपी है फ्रेंड्स, ठीक है। जीडीपी में जो प्रमुख सेक्टर है, सेक्टर मीन्स ये जो प्रमुख क्षेत्र है, 3 क्षेत्र, इनमें कितने वृद्धि दर्ज की गई है या फिर कितनी कमी दर्ज की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो जीडीपी है 2020-21 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
जो कृषि क्षेत्र है फ्रेंड्स, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ और जो भारत है उसमें कृषि क्षेत्र में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है? 4.61%। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 4.61% की वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ के। और भारत के कृषि क्षेत्र में मीन्स भारत की जो जीडीपी है ना, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 3.38%। कितना? 3.38%। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में, ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, या फिर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर पिछले वर्ष की जगह में 2019-20 दे देगा। क्या देगा? 2019-20। ठीक है, क्योंकि ये जो 20-21 का सर्वेक्षण आया है फ्रेंड्स, उसके पहले कौन सा सर्वेक्षण था? 19-20 ही तो था ना। तो यही पूछेगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 है उसमें किसी क्षेत्र में, है ना, या फिर किसी क्षेत्र का जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, या फिर कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है 2019-20 की तुलना में। तो याद रखेंगे 4.61% वृद्धि की अनुमानित की गई है। और इसके साथ ही भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अनुमानित की गई है कृषि क्षेत्र में? 3.38%। और कौन सा साल की अपेक्षा फ्रेंड्स? जो पिछला वाला आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि कितने वृद्धि होगी या फिर कितने की कमी होगी। ठीक है, तो जो कृषि क्षेत्र है फ्रेंड्स, है ना, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी में योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? भारत की जीडीपी में 3.38% की। और जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? मीन्स छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र में कितने की वृद्धि हो रही है? 4.61%। कितना? 4.61%। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सभी जो है आने वाला कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, अगर अभी कोई भी फॉर्म आता है तो और जब भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हर बार पूछा गया है, हर साल का जो कभी भी एग्जाम होता है। पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले अधिकतर इस टाइम पर मार्च या फिर अप्रैल में RI का एग्जाम या फिर पटवारी का एग्जाम, इस टाइप से एग्जाम होता था। तो उसमें देखा जाता था कि 3 से 4 क्वेश्चन इसी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता था। जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आता था उसके बाद कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता था, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, भारत से भी और छत्तीसगढ़ से भी। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो औद्योगिक क्षेत्र है फ्रेंड्स उसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऋणात्मक, यहाँ पर है माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो भारत है ना, भारत में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों में कमी आई है। याद रखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा आप सभी से कि छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी है ना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार किसमें मीन्स कौन सा क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? तो याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में मीन्स उद्योग क्षेत्र में फ्रेंड्स जीडीपी में जो योगदान है ना, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। और कितने प्रतिशत की कमी हुई है जीडीपी में योगदान में? 5.28% की कमी हुई है। कितने परसेंटेज की? 5.28% की कमी हुई है। आप सभी ने फ्रेंड्स अगर CGPSC का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा भी गया है कि जो धान है, ठीक है, मीन्स जो कृषि क्षेत्र है फ्रेंड्स, है ना, उसमें कब कब कमी हुआ है करके ये क्वेश्चन आया भी है, लेकिन उसका आंसर गलत ले लिया गया है अभी मॉडल आंसर में। तो जब सुधार होकर आएगा फ्रेंड्स तो उसमें सही आंसर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 2017-18, ठीक है, और 2015-16, ये 2015-16 और 2017-18 इन दोनों में ही कमी है हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 2015-16, ध्यान से सुनिए, 2015-16 और 2017-18 इन दोनों में ही कमी दर्ज की गई थी कृषि क्षेत्र में। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो गलत वाला ऑप्शन ले लिया गया है, लेकिन उसको सुधारा जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मीन्स 2019-20 का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन सुधारा जाएगा। और जिन्होंने भी सही आंसर टिक किया होगा उनको सही आंसर मतलब उनका नंबर उनको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है ना, तो आप सभी याद रखेंगे कि अभी जो 2020-21 का आया है अभी, है ना, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें अगर हम भारत का देखें तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों में ही कमी हुई है। ठीक है, ये दोनों ही ऋणात्मक है ना, याद रखेंगे आप सभी, ये दोनों ही ऋणात्मक है, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों ही। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कमी दर्ज की गई है, बाकी दोनों में ही वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र है उसमें
छत्तीसगढ़ की जीडीपी में जो योगदान है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.28% की कमी हुई है। ठीक है, कितने की परसेंटेज की कमी हुई है? 5.28% की कमी हुई है। और जो भारत की जीडीपी है उसमें कितने परसेंटेज की कमी दर्ज की गई? मीन्स भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है, ठीक है, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने की कमी दर्ज की गई है? माइनस मीन्स 9.57। ठीक है, कितना? 9.57%। ये माइनस साइन करके है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है पर ये माइनस साइन करके ही है। और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो माइनस है इसका मतलब ये है कि इसमें कमी हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी में जो योगदान था, है ना, मीन्स औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो इस वर्ष में कमी दर्ज की गई है। और किसकी वजह से की गई है? आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से। तो 9.57% की कमी हुई है भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में उसमें। ठीक है, कितना परसेंटेज की कमी? 9.57%। और जो छत्तीसगढ़ है उसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है? औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में 5.28% की कमी हुई है। तो डायरेक्टली आप सभी से पूछा भी जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ है ना, उसकी जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है उसमें कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है 2020-21 में करके, या फिर कितने प्रतिशत की कमी जो है वो प्रस्तावित है 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में करके। तो याद रखेंगे इसे। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो सेवा क्षेत्र है उसको। तो अगर हम सेवा क्षेत्र को देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो सेवा क्षेत्र में 0.75, ठीक है, कितना? छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जीडीपी में 2020-21 में सेवा क्षेत्र के योगदान में 0.75% की वृद्धि हुई है। कितने का? 0.75%। मीन्स बहुत ही कम दर्ज की गई है इसको भी, लेकिन वृद्धि ही हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 0.75%। और अगर हम भारत का देखते हैं फ्रेंड्स, तो भारत का जो जीडीपी है फ्रेंड्स, है ना, उसमें जो सेवा क्षेत्र का योगदान है ना, वो 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कमी दर्ज की गई है। और कितने की कमी दर्ज की गई है? तो 8.77% की कमी दर्ज की गई है। कितने की कमी दर्ज की गई है? 8.77% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे हम छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का, और साथ ही जीडीपी में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, कितनी कमी दर्ज की गई है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, ठीक है, चाहे वो जीडीपी हो फ्रेंड्स, दोनों में ही कमी दर्ज की गई है। ठीक है, चाहे वो भारत का जीडीपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जीडीपी हो, ठीक है, और चाहे वो भारत का प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय हो, दोनों में ही कमी दर्ज की गई है। ये बात आप सभी पहले से ही जान लीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय। तो छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स देखिए, ये जो बता रही हूँ मैं और किस पर है ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे, प्रचलित भाव पर है। ठीक है, किस पर? प्रचलित भाव पर। और ये प्रचलित भाव क्या होता है? ठीक है, और स्थिर भाव एक और होता है स्थिर भाव। देखिए फ्रेंड्स जो जीडीपी हम लोग मतलब जो जीडीपी फ्रेंड्स अनुमानित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ ना, ये सभी अनुमानित है। ठीक है, आप कभी भी अगर उसका जो फाइल वाला मीन्स जो भी पीडीएफ है फ्रेंड्स, है ना, उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अनुमानित है। तो डायरेक्टली एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पूछेगा, देखिए फ्रेंड्स कैसे पूछेगा क्वेश्चन। देखिए अब मैं भारत का लेके बता देती हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार भारत के जीडीपी में किसी क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है। ठीक है, कैसे? कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो अनुमानित ही रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, कभी भी अगर हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो योगदान है, वृद्धि दर है, वो सब कैसा रहता है? अनुमानित रहता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, क्या प्रति व्यक्ति आय ये भी अनुमानित किया गया है। और ये जो प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड्स उसमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है, क्या प्रति व्यक्ति आय में कमी दर्ज की गई है। और फिर जो भी जीडीपी होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होता है, वो दो प्रकार से निकाला जाता है, एक प्रचलित मूल्य पर, एक प्रचलित भाव पर निकाला जाता है। ठीक है, मीन्स दो प्रकार से अनुमानित किया जाता है, एक प्रचलित भाव पर किया जाता है और एक स्थिर भाव पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को जो बता रही हूँ फ्रेंड्स वो है प्रचलित भाव पर। ये जो दोनों प्रति व्यक्ति आय मैं आप सभी को बता रही हूँ ये है प्रचलित भाव पर, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रचलित भाव पर जो छत्तीसगढ़ है ना, उसका जो भी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है? छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 104,943। कितना फ्रेंड्स? 104,943। और ये फ्रेंड्स जो 104,943 है प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में, मीन्स 1,04,943 रुपये। कितना? 1,04,943 रुपये जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
उसमें फ्रेंड्स पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। और कितने की कमी हुई है तो देखिए बाजू में दिया हुआ है कितने की कमी हुई है, माइनस दिया हुआ है 0.14%। ठीक है, मीन्स 0.14% की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित भाव पर कितना रुपए अनुमानित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए अनुमानित किया गया फ्रेंड्स, और डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, प्रचलित भाव करके। तो फ्रेंड्स कितने रुपए अनुमानित किया गया है, 1,04,943 रुपये, 104,943। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी 1,04,943 रुपये ऐसे याद करेंगे तो बहुत ही कम याद रहेगा। आप सभी सिर्फ अंकों को पढ़ करके याद रखेंगे तो आप सभी को इजीली याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे, 104,943, 104,943। ठीक है, तो इतना रुपए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया गया है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 0.04% की कमी आई है। कितने की कमी आई है, 0.14% है ना, 0.14% की कमी आई है ना, बोलने में मिस्टेक हो गया था है ना। तो 0.14% की कमी आई है, आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स भारत का। तो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड्स उसमें भी कमी आई है। देखिए भारत का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर कितना है, 126,968, 1,26,968 रुपये। कितना है, 1,26,968 रुपये है भारत में प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में मीन्स ये अनुमानित किया गया है 2020-21 में कि जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है वो 1,26,968 रुपये है करके। और इसमें भी फ्रेंड्स पिछले वर्ष की तुलना में मीन्स 19-20 की तुलना में कमी आई है 5.14% का। कितने की कमी आई है, 5.14% की कमी आई है। ठीक है, 5.14% की कमी आई है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आप सभी अच्छे लिख के रख लीजिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी एग्जाम होता है सामने में उसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है उसको। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दी हूँ कि दोनों में ही कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का, देखिए ये जो सकल घरेलू उत्पाद है फ्रेंड्स है ना, इसमें जो भी वृद्धि होता है उसको 2-3 प्रकार से आप सभी को पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर या फिर आर्थिक कमी है ना कितना रहा, क्योंकि इस बार कमी हुई है। हर बार तो वृद्धि दर करके ही पूछा जाता है। तो ये जो जीडीपी जो है फ्रेंड्स है ना, जीडीपी का जो वृद्धि है या फिर जीडीपी में जो कमी है इसी को ही आर्थिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, इसी को ही विकास दर भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना प्रतिशत रहा या फिर छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना रहा। ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा। ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा। ठीक है, तो ये तीनों ही फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन मीन्स एक ही आंसर होगा इन तीनों का, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट पूछें, ठीक है, चाहे वो आर्थिक वृद्धि दर पूछें, चाहे वो विकास दर पूछें। ठीक है, ये तीनों ही क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों ही नाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो इस बार तो फ्रेंड्स वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है, तो इस बार कमी करके पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, क्योंकि जब वृद्धि होती है तो वृद्धि करके पूछा जाता है। तो अब इस बार कमी हुई है तो कमी हुई करके पूछा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं कमी आप सभी को बता रही हूँ वो स्थिर भाव पर है। ठीक है, किस पर है फ्रेंड्स, स्थिर भाव पर है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। तो देखिए ये है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये किसका है, छत्तीसगढ़ का। देखिए यहाँ पर अच्छे से ये छपा नहीं हुआ है पर ये छत्तीसगढ़ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है फ्रेंड्स उसमें 1.77% की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। छत्तीसगढ़ के जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 1.77% की कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर हम भारत का देखते हैं तो ये भारत का फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भारत का जीडीपी है फ्रेंड्स है ना, क्या भारत का जो जीडीपी है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.73% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 7.73% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, मीन्स इस बार जो छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का ही जीडीपी फ्रेंड्स ऋणात्मक रहा है। ठीक है, मीन्स इस बार जो है वो कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये दोनों डाटा आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो वृद्धि दर करके दिया हुआ है ना, मीन्स जो वृद्धि नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में जो क्षेत्रों में वृद्धि या फिर कमी हुई है, तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं 9.57 लिखा हुआ है ना, तो इसको 9.6% करके भी लिखा रहता है।
ठीक है। इसके साथ ही 8.77 लिखा है फ्रेंड्स, तो इसको 8.8 करके भी लिखा रहेगा, क्योंकि देखिए 8.77 ये जो है भाई इसको हम राउंड फिगर में अगर लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्या राउंड फिगर में अगर लिखते हैं तो 7 को 8 लिख सकते हैं, और जो 5 है उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अपन इसको हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 के बाद इसमें 3 ही का तो कमी है 60 करके, तो अगर हम राउंड फिगर करके करते हैं फ्रेंड्स तो इसको हम 9.6 लिख सकते हैं और 8.77 को 8.8 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, राउंड फिगर कहते हैं। तो इससे आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सभी 9.6% ही याद रख लीजिए, 8.8% याद रख लीजिए इसके लिए, और इसके लिए 9.6%, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए अगर दोनों ही प्रकार से दिया रहता है तो आपको दोनों में ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही, ये जो है वो पेपर से उठाया हुआ है मेरा, मैं जो आप सभी को बता रही हूँ डाटा, ये पेपर से उठाया हुआ है। और अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ जो कि इकोनॉमिक सर्वे का जो गवर्नमेंट के द्वारा PDF इशू किया गया है उसको, तो उसमें आप सभी देख लीजिए उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है राज्य आय चैप्टर 3, ठीक है, इसी के अंतर्गत रहता है जो भी रहता है वो। तो ये देखिए इसमें मुख्य पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैं आप सभी को जो भी बताई हूँ वो सब यहीं पर ही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को शो कर देती हूँ जो GDP है उसको, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ष 2020-21 के स्थिर भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर इतना रुपए है, जो कि वर्ष 2019-20 से माइनस, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ -1.77% कमी होना अनुमानित है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, स्थिर भाव पर जो GDP है फ्रेंड्स उसमें कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। ये जो स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा लिखा है वो यही बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो 2020-21 में जो GDP है उसमें स्थिर भाव के अनुसार कमी आई है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जो GDP है ना, उसको कितने रुपए अनुमानित किया गया है, 2,45,45,166 लाख रुपए, ठीक है। स्थिर भाव पर अगर हम 2020-21 का GDP का आकार देखें, ठीक है, GDP का आकार अगर हम देखते हैं तो कितने रुपए अनुमानित किया गया है, 2,45,45,166 मीन्स 166 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 2,45,45,166 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, और ये स्थिर भाव पर है। किस पर है फ्रेंड्स, स्थिर भाव पर, जो मैं आप सभी को उधर बताई हूँ, है ना। तो स्थिर भाव पर अगर हम देखें फ्रेंड्स तो जो छत्तीसगढ़ की GDP है ना, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.77% की कमी आई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ जो कि भारत का उसको, तो अगर हम भारत का देखते हैं फ्रेंड्स तो देखिए जस्ट बाद में दिया हुआ है भारत का, तो ये भारत का दिया हुआ है वर्ष 2020-21 में अखिल भारत के स्थिर भाव, ठीक है। देखिए स्थिर भाव लिखा हुआ है, मैं बताइए आप सभी को स्थिर भाव में है करके। स्थिर भाव फ्रेंड्स ये स्थिर एक वर्ष मान लिया जाता है, स्थिर वर्ष, जैसा कि 2011-12 को स्थिर वर्ष माना गया है अभी, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से वर्ष को स्थिर वर्ष माना गया है करके, तो याद रखेंगे 2011-12। जो बच्चे नए देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है जो GDP वगैरह है उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स अखिल भारत के, है ना, स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 7.7% की वृद्धि, ठीक है। मीन्स ये देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है तो ये कमी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 7.7% की कमी हुई है, जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 3.4 है, ठीक है, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। उद्योग क्षेत्र में 9.6, देखिए यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कमी हुई है। और सेवा क्षेत्र में 8.8%, ठीक है, वृद्धि आधार मूल्यों पर अनुमानित है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये जो है वो वृद्धि करके लिखा हुआ है लेकिन माइनस है, मीन्स कमी दर्ज की गई है, ठीक है। ये बात आप सभी याद रखेंगे कि यहाँ पर जो वृद्धि करके लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि हुई है, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से मैं आप सभी को बताई हूँ कि राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि या फिर कमी, तो देख रहे हैं आप सभी, अगर हम कृषि का देखें तो ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, 4.61%। इसी तरीके से अगर भारत का भी देखें फ्रेंड्स तो देखिए भारत का माइनस लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। भारत में अगर हम कृषि क्षेत्र का देखें तो मैं वहाँ पर बताई हूँ कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% का, ठीक है, बताइए ना 3.4% का। तो फ्रेंड्स किसी क्षेत्र में ही वृद्धि हुई है, मीन्स पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, जो भारत है उसमें। और बाकी में चाहे हम उद्योग क्षेत्र का देखें चाहे सेवा क्षेत्र का देखें, देखो दोनों में ही कमी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर मैं आप सभी को बताई थी 8.77, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राउंड फिगर करके 8.8 लिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या बताई थी, 9.57 बताई थी ना,
तो उसको राउंड फिगर करके 9.6% लिया हुआ है। तो फ्रेंड चाहे 5-7 ले चाहे 6 ले, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। ये राउंड फिगर करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप सभी फ्रेंड्स समझ लीजिए कि दोनों में ही कमी हुई है। और साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ का देखते हैं, ठीक है, किसका, अगर हम छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ उद्योग क्षेत्र में कमी हुई है। और ये जो जीडीपी है फ्रेंड्स उसमें भी कमी हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो इसका पीडीएफ मैं फ्रेंड्स आप सभी को लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप सभी जो है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 है ना, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें आप सभी आराम से फिर देख भी सकते हैं। जो भी मैं चैप्टर वाइज आप सभी को कराऊंगी, ठीक है। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही वीडियो में आप फट से रिवीजन कर पाएंगे। और आगे फ्रेंड्स मैं सीजीपीएससी है ना, उसको टारगेट करते हुए चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी उन वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। इतना पढ़ लीजिएगा कि बाद में आप सभी को सिर्फ पलट के देखना पड़े, इसलिए मैं आप सभी को जल्दी से बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम इसमें और कुछ देखेंगे तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये जो है 2020 है, कि देखिए ये जो था फ्रेंड्स ये स्थिर भाव पर था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थिर भाव पर जीडीपी है। अगर हम इसको देखें तो प्रचलित भाव में जीडीपी, तो फ्रेंड्स जो प्रचलित भाव में जीडीपी है वो कितने रुपये अनुमानित किया गया है, 3,50,26,963 लाख रुपए। कितना, 3,50,26,983, ठीक है, 983 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी हिंदी में बोलते हुए कुछ 83 का 63 ऐसा कभी से मतलब गलती से निकल जाता है, तो उसको आप सभी माइंड मत करिएगा। लेकिन इंग्लिश में मैं परफेक्ट बोलती हूँ, तो आप सभी जो है इंग्लिश को ही अच्छे से लेकर चलिएगा, ठीक है। तो देखिए 35026,983 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स आप सभी को याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम प्रचलित भाव पर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के जीडीपी में फ्रेंड्स है ना 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। याद रखेंगे। अगर स्थिर भाव पर देखते हैं तो 1.77% का कमी हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स अधिकतर जो गवर्नमेंट है ना वो स्थिर भाव को ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको मान्यता देते हैं, है ना, मान्यता नहीं बोल सकते, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। क्या महत्व देते हैं, तो क्वेश्चन भी फ्रेंड्स स्थिर भाव से ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो स्थिर भाव से ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जो प्रति व्यक्ति आय है फ्रेंड्स है ना उसको प्रचलित भाव से पूछा जाता है, जो मैं आप सभी को इसमें कवर कराती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अगर प्रचलित भाव पर देखें तो जीडीपी में 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ के। और जो अगर स्थिर भाव पर देखते हैं तो 1.77% की कमी दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स इतना ही बातें आप सभी को मुझे इस वीडियो में बताना था। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं जितना भी की पॉइंट्स आप सभी को बताई हूँ फ्रेंड्स ये डेफिनेटली आप सभी के आने वाले हर एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि मैं भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करके बता दी हूँ, जो कि आप सभी के सीजी व्यापम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी डाउट आता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सभी को कुछ भी पूछना हो तो भी आप सभी कमेंट कर सकते हो। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे मैं जितना भी वीडियो डालूंगी इसका सीरीज़ पूरा लाने वाली हूँ मैं, ठीक है। लाइन टू लाइन बताऊंगी जितने भी शब्द हैं, जैसे कि कई बच्चों को जीडीपी क्या होता है ये नहीं पता होगा, है ना। इसी तरीके से प्रचलित भाव, स्थिर भाव, इन सब को मैं पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाते हुए बताने वाली हूँ। तो सारे वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।